गरीबी के दिन जब आते हैं ना, तो लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं। उनके दिल से पूछो जिसने गरीबी को नजदीक से देखा हो साहब। मैंने कहीं पढ़ा था साहब कि बनी तकदीर वालों पर हजारों लाखों निसार होते हैं, लेकिन बनी जब बिगड़ जाती है ना तो दुश्मन भी हजार होते हैं। श्रीदामा जी सुबह खाए तो शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी परवाह नहीं थी श्रीदामा जी को। शाम को खाया तो सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी चिंता श्रीदामा जी को नहीं थी। और साहब गरीबी के दिन जब आते हैं ना तो अपने सगे रिश्तेदार भी अपने से नाता तोड़ देते हैं। और रिश्तेदारों की बात तो जाने दो साहब, अपने सगे संबंधी भी गरीबी के दिन जब आते हैं ना तो चौराहे से देख करके रास्ता बदल देते हैं साहब। गरीबी के दिन जब आते हैं ना तो रिश्तेदार नातेदारों की बात कहां तक करूं। मैंने तो साहब देखा है कहीं कहीं गरीबी के दिन जब आते हैं ना तो अपने सगी कुक्षी का भाई भी कभी कभी भाई को बांट करके अलग कर देता। मानो ये कहते हुए कि मैं कब तक तेरा भार ढोऊंगा। भाई ही भाई को भार लगने लगता है। साहब कभी आपने गहराई में सोच करके देखा, एक मां से पैदा हुए, एक थाली में खाए, एक साथ पले बढ़े बड़े हुए, एक पुस्तक पढ़ करके, और आज भाई ही भाई को भार लगने लगा। आज भाई भाई से बात करना पसंद नहीं करता। 4 इंची की दीवार के बगल रहना स्वीकार कर लेंगे, लेकिन भाई ही भाई का मुंह देखना स्वीकार नहीं करता। अरे मेरे माई बाप, भाई भाई का प्रेम यदि देखना हो तो कभी राम कथा का दर्शन करना आप मेरे साथ बैठ करके। भाई भाई का प्रेम यदि देखना हो तो कभी राम के चरित्र को आप पढ़ना। भाई भाई का प्रेम यदि देखना हो साहब तो कभी भरत चरित्र को आप उठा करके गहराई से झांक करके देखना साहब। भाई भाई का प्रेम यदि देखना हो साहब तो चारों भाइयों का वो प्रेम देखना साहब। महाराज दशरथ का शरीर शांत हो चुका है, बड़ी गंभीरता से सुनना साहब। मैं आपको राम कथा में नहीं ले चलना चाह रहा हूं, लेकिन आज कई दिन से राम कथा की बात चल रही है। पंकज भैया हमारे कई दिन से कह रहे हैं गुरुजी राम की कथा, राम की चर्चा। वास्तव में राम का इतना गूढ़ चरित्र है साहब। करण भैया थोड़ा गंभीरता से बैठना, ये लेखा जोखा अपना ब्यौरा बाद में करना, यहीं बैठो लेकिन लेखा जोखा बाद में करना। कथा को जरा गंभीरता से अपने हृदय में उतारिए, आप सबसे निवेदन। महाराज जी का भी सुंदर आगमन हुआ है काशी से। यहां काशी भी आ गई, प्रयाग भी आ गया, बाकी क्या रह गया साहब। मथुरा भी आ गया, वृंदावन भी आ गया, क्या बाकी है। तो मैं चाह रहा हूं अयोध्या ही क्यों बची रहे, राम कथा से अयोध्या भी थोड़ा ला दूं यहां।
बड़ी सतर्कता के साथ आप बैठिएगा। भाई भाई का प्रेम क्या है साहब, कभी राम कथा का दर्शन करना आप। जिस समय महाराज दशरथ का शरीर शांत हो चुका है, श्रद्धांजलि सभा लगी हुई थी, महाराज भरत को सब समझा रहे थे, भरत ले लो राजगादी, ले लो राजगादी। महाराज भरत हाथ जोड़े सर नीचे किए हुए बैठे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे भरत के, रो रहे थे भरत, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। अचानक गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, भरत हमेशा के लिए नहीं तो 14 वर्ष के लिए ले लो, राम जब वापस आएंगे तो उनको दे दे। भरत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए गुरुदेव भगवान के चरणों के पास, हाथ जोड़ करके विनती करते हुए बैठ गए। वाह गुरुदेव, आपने तो मेरे सारे संदेह का हल निकाल दिया, आपने तो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, लेकिन कभी भी आपके आदेश को टाला नहीं है, आपके आदेश का अक्षरशः पालन करने का प्रयास किया है। लेकिन हे गुरुदेव, आज ये भरत आपके सामने धृष्टता करते हुए आपसे कुछ पूछना चाहता है, क्या मेरे प्रश्नों के उत्तर आप मुझको दोगे? ध्यान देना, भरत जब भी बोलते थे तो गुरुदेव वशिष्ठ को सोच करके उत्तर देना पड़ता था, उनके सामने अंधेरा सा छा जाता था साहब। भरत हाथ जोड़ करके बोल पड़े, ऐ गुरुदेव, इस भरत ने कभी भी आपके आदेश को टाला नहीं है, और आज लेकिन आपसे ये भरत अपनी कुछ जिज्ञासा आपके चरणों में रखना चाहता है, क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे? गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, बोलो भरत, क्या कहना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? भरत बोल पड़े, ऐ गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे केवल एक बात बताएंगे कि महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से क्या वरदान मांगा था? गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े, भरत ये तो जगत विदित है, पूरी धरा इसको जानती है कि महारानी कैकेयी का पहला वरदान था भरत को राजगादी, और दूसरा वरदान था राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत धड़ाम से धरती पर गिर पड़े, कराहते हुए, आंखों से जर्जर जर्जर आंसू बहाते हुए, रोते हुए बोल पड़े, वाह गुरुदेव, धन्य है आप, धन्य है आपका ये धर्म, धन्य है आपकी ये नीति। आज तक तो मैं केवल यही जानता रहा कि आप इस राज्य के एक धर्मनिष्ठ गुरु हैं, लेकिन ये बात तो मुझे आज पता चली कि आज तक केवल आप भी राजा की चाटुकारिता कर रहे थे।